नमस्कार। न्यूज के चौधरी में आप सबका स्वागत है। मैं वीरेंद्र चौधरी एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूं एक नए सवाल के साथ। सवाल यह है, मोदी बनाम ममता, क्या अब की बार बीजेपी बंगाल में करेगी 30 पार? आइए इसी सवाल पर देखते हैं न्यूज के चौधरी। इस सवाल का उत्तर हम आपको बताएंगे 6 पॉइंट्स में। पहला पॉइंट, 2009, 2014 और 2019 लोकसभा चुनाव के आंकड़े। 2009 लोकसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी को मिलता है सिर्फ 1 सीट और 6% वोट। 2014 लोकसभा चुनाव में सीटें मिलती है 2 और वोटों का फीसदी बढ़ के हो जाता है 6 से 17%, यानी तकरीबन 3 गुना। 2019 लोकसभा चुनाव सीटें बढ़ के हो जाती है 18 और वोटों का फीसदी बढ़ के हो जाता है 40.9, यानी 2009 लोकसभा चुनाव से 9-7 गुना वोटों का फीसदी बढ़ता है और सीट बढ़ता है 1 से सीधे 18। और यदि आप ये वोटों का फीसदी अन्य पार्टियों का देखेंगे तो टीएमसी का तो बढ़ता है, लेकिन जिस रफ्तार से बीजेपी का बढ़ा है उस रफ्तार से टीएमसी का नहीं बढ़ा है। जैसे पिछले 3 चुनाव का हम आपको बताएं टीएमसी का डेटा। 2009-19 लोकसभा सीट वोट मिला है 31.2%। 2014 लोकसभा चुनाव सीटें बढ़ के हो जाती है 34, वोट मिलता है 39.8। 2019 लोकसभा चुनाव सीट मिलता है 22, वोट मिलता है 43.6। तो कहने का मतलब है कि सीधे सीधे बंगाल में टीएमसी बनाम बीजेपी है और जिसमें वोट बढ़ने का जो रेशियो है बीजेपी का एडवांटेज है। नंबर 1 ये कारण है। दूसरा, 2019 लोकसभा चुनाव का परिणाम विश्लेषण करने के बाद हमने देखा है कि टीएमसी 22 सीट जीतने के बाद 19 सीटों पर रनर अप है, यानी दूसरे पोजीशन पर है। दूसरी तरफ बीजेपी 18 सीट जीतने के बाद 22 सीटों पर रनर अप है, यानी दूसरे पोजीशन पर है। और खास बात यह है कि बीजेपी 22 पे और टीएमसी 19 पे। एक तो यह क्लियर है कि टीएमसी वर्सेस बीजेपी खुल के बंगाल में है। तीसरा कारण है 2019 लोकसभा चुनाव में 21 सीटों पे क्लोज कंटेस्ट था और उस 21 में से 2 सीटों पर क्लोज कंटेस्ट में कांग्रेस थी। उसमें एक पर कांग्रेस टीएमसी के कंटेस्ट में थी और दूसरे पर बीजेपी। बाकी 21 में से 2 छोड़ के 19 सीटों पर क्लोज कंटेस्ट में या तो बीजेपी था और या टीएमसी। मामला साफ है कि यहां भी बीजेपी का एडवांटेज दिख रहा है या टीएमसी का दिख रहा है और किसी का नहीं। अब चौथा यह है, अब बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ममता बनर्जी ने आखिर लेफ्ट से और कांग्रेस से समझौता क्यों नहीं किया। और इसका कारण है 30% मुस्लिम वोट बंगाल में। और जब से ममता बनर्जी सत्ता में आई हैं 2011 से, एक छत्र उनको मुसलमान वोट मिलता रहा है और उन्हें डर है कि यदि हम लेफ्ट से या कांग्रेस से समझौता करते हैं तो ये जो मुसलमान वोट है हम जितना सीट पर करेंगे, जितना सीट पर टीएमसी नहीं करेगी, जितना सीट लेफ्ट को देगी या कांग्रेस को देगी, उतने सीटों पर मुस्लिम वोट्स उनको वोट करेगा और लॉन्ग टर्म में यह नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है, क्योंकि अभी
एक बहरामपुर छोड़ के या एक आध कॉन्स्टिट्यूंसी छोड़ के सारी जगहों पे लोकसभा सीटों पे एक छत्र मुस्लिम वोट ममता बनर्जी को मिलता है। और इसी से जुड़ा बंगाल में 13 लोकसभा सीट है जो मुस्लिम डोमिनेटेड है। ध्यान से सुनिएगा आंकड़ा, 13 लोकसभा सीट, जिसमें बंगाल में 32% से लेके 64% तक मुस्लिम वोटर्स हैं। अब वो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है वो भी सुन लीजिए। 13 बहरामपुर, जहांगीरपुर, मुर्शिदाबाद, रायगंज, मालदा साउथ, मालदा नॉर्थ, बासिरहाट, जादवपुर, कृष्णानगर, डायमंड हार्बर, जयनगर, मथुरापुर और बीरभूम। अब ये 13 कॉन्स्टिट्यूंसी का अब सुनिए किसको कितना मिला। अब देखिए, इन 13 में से 9 मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसी में टीएमसी की जीत हुई 2019 में। सिर्फ 2 सीटों पे बीजेपी जीती और 2 सीटों पे कांग्रेस जीती। और जहां से कांग्रेस बहरामपुर से, जहां से अधीर रंजन चौधरी जीतते हैं, आपको जान के आश्चर्य होगा, यदि नहीं पता होगा तो 64% वोटर बहरामपुर में मुस्लिम है। और सबसे कम यदि 32 और 64 का आंकड़ा आप कैलकुलेट करेंगे तो 32% मुस्लिम है मथुरापुर में। अब आप अंदाज लगा लीजिए, ये जो पोलराइजेशन है, ये जो मुस्लिम फैक्टर है, उसकी वजह से ममता बनर्जी ने यह बेहतर सोचा कि अच्छा होगा कि मोदी बनाम ममता हो, न कि इंडिया अलायंस वर्सेस मोदी हो। क्योंकि ऐसे में सीधे सीधे लड़ाई में या तो बीजेपी को फायदा होगा या ममता को फायदा होगा। ऐसा ममता बनर्जी के सोचने का ही कारण है कि उन्होंने लेफ्ट से और कांग्रेस से समझौता नहीं किया। अब देखिए 5वां कारण, राम मंदिर, अयोध्या का राम मंदिर। बार बार मैं कहता हूं कि अब की बार के लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा। इससे आप नकार नहीं सकते किसी भी राज्य का, क्योंकि ये ऐसा मुद्दा रहा है जो लोगों के विश्वास, फेथ और आस्था का रहा है, और जिसका समापन नरेंद्र मोदी के हाथों किया गया। निश्चित रूप से एडवांटेज नरेंद्र मोदी को मिलेगा। 6ठा कारण, अब बहुत ही महत्वपूर्ण वो भी है, मोदी मैजिक। मोदी मैजिक का मतलब है कि 5 से 10% वोट मोदी के नाम पे स्विंग होता है, और इसी स्विंग के वजह से कहा जाता है कि मोदी हर राज्य में अपना स्विंग लेके चलते हैं। इसका उदाहरण है कि एक सर्वे बंगाल में देखा गया है, जिस सर्वे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अप्रूवल रेटिंग 55% है। दूर दूर तक विपक्षी नेता उनके रेस में कहीं दिखाई नहीं देते। इसलिए मेरा मानना है कि ये 6 कारण है जिस आधार पर हम कह सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अब की बार बंगाल में बीजेपी करेगी 30 पार और टीएमसी दहाई के नीचे रहने की संभावना है। कांग्रेस मैक्सिमम अधीर रंजन चौधरी, यह है हमारा अनुमान, यानी बीजेपी करेगी 30 पार। लेकिन यह हमारा अनुमान है, परिणाम नहीं है। अब परिणाम के लिए हम सबको चुनाव का इंतजार करना होगा, उसके बाद परिणाम का। आखिर में यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी बात जरूर लिखें, और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे अनुरोध है, आपसे निवेदन है, आपसे रिक्वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।